हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज खाने में काफ़ी लेट हो गया है। विराटू को रात में थोड़ा सा फीवर था, तो रात भर ना तो सोए हैं सही से और ना ही मुझे सोने दिए हैं। 2 बार तो उठ के दवा खिलाए, लेकिन वो दवा भी पता नहीं कैसी थी। मतलब मुझे लगता है केवल वो पैरासीटामॉल थी। जब सादी पैरासीटामॉल होती ना तो बहुत कम असर करती है, और उस पर भी मैंने आधी खिलाई थी। मैंने सोचा कहीं ज़्यादा ना हो जाए। थी तो वो बच्चों वाली दवा, लेकिन फिर मुझे लगा कि ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है ना कि ज़्यादा डोज होने से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। एक बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन हाई डोज जो है वो हमारे शरीर में और कई तरह की बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो सुबह में ये जल्दी उठ के डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ से दवा ले आए हैं विराटू के लिए। तो उनको सुबह में अभी दवा खिलाएं, तब जाके उसको कहीं आराम हुआ है। तो जैसे ही आराम हुआ है वो सो गए हैं। तो अभी देर तक वो सोएंगे, और उठेंगे ना तो फिर लगेगा कि इसको कुछ है ही नहीं। जब तक बीमार रहते तभी तक दवा का असर हुआ नहीं कि बिल्कुल भले चंगे होके घूमने लगते हैं। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं कद्दू की बिल्कुल सिंपल सी सब्जी, तड़के वाली। और इस कद्दू की सब्जी में मैं आलू ऐड नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे ही सादी अच्छी लगती है प्याज के साथ मिला के। तो प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है, और लहसुन और 2 हरी मिर्च मैंने ली थी, 1 सूखी मिर्च थी। यही सब तड़का लगा के डाल दिया है मैंने कद्दू को। और इधर मेरी दाल भी बन गई है। और अभी आपको पतली पतली दिख रही है दाल, लेकिन जैसे ही ये दाल ठंडी होती ना तो बिल्कुल सही आ जाती है, जितना गाढ़ा चाहिए। और ये कल शाम को जब कद्दू ले आए थे तो मुझसे बोले थे कि इसकी कद्दू वाली दाल बनाना, जो चने की दाल के साथ मिला के बनती है। लेकिन आज सुबह में मैंने चेक किया तो डिब्बे में चने की दाल ख़त्म हो चुकी थी, और मैं बताना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्जी बना लेते, और वैसे भी लेट हो गया है आज खाने में, तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कद्दू की सब्जी बन गई। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, केवल नमक डाल के सब्जी को पकाया है। और जितना ही इस सब्जी को भूनते हैं उतना ही इसका अच्छा टेस्ट होता है। तो भूनने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है कद्दू की सब्जी को। और जिस दिन आप लेट उठते हो ना तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें। मतलब चारों तरफ काम ही काम दिखते रहते हैं। जल्दी उठने से ये रहता ना कि आपके सारे काम आपके हिसाब से हो जाते हैं, इत्मीनान से होते हैं, किसी बात की कोई जल्दी नहीं रहती। लेकिन आज मुझे चारों तरफ काम ही काम दिख रहा है। बस मैंने ले दे के जल्दी जल्दी खाना बना लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है, ये निपट जाएगा तो बाकी काम फिर दिन भर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी भी घड़ी या मोबाइल में अलार्म नहीं लगाती हूँ उठने के लिए। होता है बहुत लोगों को ना टेंशन रहती कहीं सुबह आँख ना खुले, लेकिन मेरी तो आदत पड़ जाती है। मैं जितनी समय उठने लगती हूँ, अगर मैं 4 बजे उठ रही हूँ ना तो बस 2-3 दिन लगेगा कि हाँ घड़ी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर बिल्कुल आपको घड़ी देखना ही नहीं है, आपकी आंख सिर्फ उसी टाइम पे खुलेगी। मतलब 4 बजे तो फिक्स 4 बजे। कभी कभी ताजुब होता है कि दिमाग में ऐसा कौन सा मॉनिटर फिट होता है जिसको कुछ बताने या सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने राइट टाइम पे काम कर देती है। और एक बात बताएं आपको, आपकी कोई भी आदत हो, अगर आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है तो आपको सिर्फ 10 से 15 दिन मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद खुद ब खुद आप देखेंगे आप उसके आदी हो जाएंगे। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस। और ऊपर जो ये कनेर का पेड़ लगा है, इसमें आज 2-3 फूल निकल आए हैं, और इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे लग रहा है ना कि खुशी से हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो। बहुत अच्छे लग रहे थे। और सुबह ये आए थे मेरे पीछे पीछे, जब मैं सूर्यदेव को जल देने आई थी तो कह रहे थे इसमें 2-3 फूल निकले हैं, तोड़ ले तोड़ ले। तुम तोड़ो नहीं, सिर्फ देखने के लिए मैंने ये फूल रखे हैं, तोड़ना होता तो हम खुद तोड़ लेते। तो यहाँ छत पे जो पेड़ मैंने लगाए इनका मैं फूल नहीं तोड़ती हूँ, मुझे बस देखने में अच्छा लगता है। रुक जाओ महाराज। प्याज कैसे लग रहे हैं? ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। प्याज कैसे लग रहे हैं? देखो एकदम हाँ वो करौंदा के जैसे लगते हैं। करौंदा ऐसे नहीं होते, करौंदा छोटे छोटे होते हैं। ये नन्हे मुन्ने प्याज हैं। जैसे तुम नन्हे मुन्ने हो वैसे ही ये नन्हे मुन्ने प्याज हैं। सही सुना आपने, ये नन्हे मुन्ने प्याज मंगाए गए हैं मेरे घर में, जो जानबूझकर आए हैं, बिना बुलाए मेहमान नहीं है ये मम्मी ने बोला था कल शाम को इन्हें कि छोटे प्याज लेके आना। ये हमेशा बाज़ार से बड़ी बड़ी चीज़ें छाँट छाँट के लाते हैं, बड़े प्याज, बड़े आलू, बड़े टमाटर। मतलब छोटा कुछ भी नहीं लेंगे। छोटा लेने में इनको बेइज्जती फील होती है, पता नहीं क्या, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये बड़े तकलीफ़ में लेके आए हैं ये वाली प्याज, तो पूरा ये किसी गांव से लेके आए हैं। इस प्याज की खासियत है कि ये सड़ती नहीं है। आप पूरी गर्मी इसको रखोगे फैला के ना तो इसमें एक भी परत आपको सड़ी हुई नहीं मिलेगी। और बड़े प्याज जो आते हैं वो 10 दिन तो आप रखोगे तो सही है, लेकिन अगर गर्मी में सोच रहे हो कि थोड़े दिन इनको रख लें 1-2 महीने, तो वो सड़ने
और आपने देखा होगा पहले जो प्याज के ऊपर की परत होती है ना एकदम निकलने वाली, जैसे कचड़ा होता है, तो वो सारा छिलका निकाल के मम्मी ने बाहर कर दिया था। और जो साफ साफ प्याज एकदम चिकनी चिकनी थी उनको रख दिए हैं, और एकदम जो छोटी प्याज थी उनको एक दलिया में करके बाहर कर दिए हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ छोटे प्याज रखने की शौकीन नहीं है, छोटे आलू भी हम लोग अलग करके रखते हैं। क्योंकि जो छोटे आलू छिलके के साथ बनाए जाते हैं प्याज के साथ मिक्स करके, वो सब्जी तो पूरे घर की फेवरेट है, केवल सम्राट के पापा नहीं खाते हैं, बाकी हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो किसी दिन बनाएंगे, मम्मी ने कहा छोटे आलू भी मंगाएं किसी दिन, तो फिर वो वाली सब्जी बनेगी। और यहाँ पर सम्राट विराट की चल रही है ढेर सारी मस्ती, बहुत परेशान करते हैं दोनों एक दूसरे को, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सम्राट जो ये करवा रहे हैं ना, जानबूझ के करवा रहे हैं, कह रहे हैं विराटू मेरे पीठ पर बैठो, देखते हैं हम कितना भार सहन कर सकते हैं, आर्मी के लिए हम कितने फिट हैं। आप लोग भी आर्मी की सुन सुन के परेशान हो गए होंगे, हमारे तो कान पक गए हैं। और मेरे आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं ना, वो सब यही कहते हैं कि बेटा तुम 5 मिनट मुझसे मिलते हो तो इतने सवाल करते हो, घर में तुम सबको कितना पकाते होंगे। और जो बाहर हैंगर है वहाँ पर मैंने एक पेपर चिपका के रखा था ना, तो वो काफ़ी दिनों से लटका था एक साइड में फट के, तो वो वाला पूरा मैंने निकाल के बाहर कर दिया है। और आज चिपकाएंगे ये दूसरा पेपर, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग आते हैं ना तो ड्रेस वगैरह यहीं पर टांगते हैं, तो सही रहता है। यहाँ पर पास में लोग अपने मन से भी उतार लेते हैं, देना नहीं पड़ता। और पेपर के बारे में एक बात बोलूँ मैं आप सबसे, चाहे जितना आप पेपर पढ़ के रखो, लेकिन जब कभी आप किसी काम के लिए पेपर को निकालते हो तो एक बार उसमें आंखें ज़रूर गड़ेंगी। थोड़ी देर के लिए हम लोग पढ़ना ज़रूर शुरू कर देंगे। मेरे घर में तो सबकी आदत है, सब ये पढ़े पेपर रखें, लेकिन एक बार हम भी पढ़ने लगे, सम्राट भी पढ़ने लगे, और सम्राट तो अभी भी इनका पढ़ना जारी है। और उसका कारण ये है कि जो आपको चित्र दिख रहा है दैनिक जागरण के नीचे, इसमें आर्मी की फोर्स बनी है, पता नहीं कहाँ का है, अभी चुनाव के टाइम का ये पेपर है। तो ये तो अपना बस लग गए उसी फोटो को देखने में, कौन कैसी वर्दी पहने हैं, किसकी टोपी कैसी है। चलो पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ विराटू, कुछ आता है आपको? ये क्या है बताओ? क्या ये? यूपी में आएंगे योगी ही, भाजपा। कहाँ भाजपा है? पंजाब में चलेगी झाड़ू। विराट की इतनी गंदी आदत है, जैसे ही चटाई बिछाओ ना ये झट से आ जाएगा चटाई पे लेटने के लिए। और अभी उठ नहीं रहे थे तो इनको हम डरा रहे कि तुम्हारे ऊपर मशीन रख देंगे, तो भाग गए। और उस समय इनको दूध दिए थे, आप लोगों ने देखा होगा, तो इनको लालच दिए थे कि अभी तुमको गुड़ रोटी देंगे, तब ये दूध पी लिए थे आराम से। तो इनको गुड़ रोटी दे देते हैं, और मम्मी उधर आइस से निकाल रही हैं। कल की वीडियो पर मुझे एक सिस्टर ने बोला था कि आपकी सासू माँ कहीं गई हैं क्या, दिख नहीं रही वीडियो में। तो कल जब आपने कमेंट किया था ना, तो मैंने शायद आपको रिप्लाई किया था, मुझे इस समय ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ये वीडियो उसके पहले ही शूट हो चुका था। तो ये देखिए मम्मी जी हमारी आ गई है वीडियो में, कहीं गई नहीं है घर में। तो यहाँ पे मैंने मशीन इसलिए रखी है क्योंकि कल जो मैं ब्लाउज फिट करना चाहती थी, जो टाइट था आया था मेरे पास, तो वही काम मुझे करना था। कल बहुत जल्दबाजी थी, तब नहीं किए थे। मैंने सोचा ज़्यादा जल्दी में करेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, हो सकता है ब्लाउज़ ख़राब हो जाए, तो ये सारे काम थोड़ा तसल्ली से ही किए जाते हैं। तो ये हो गया है ढीला सिर्फ करना था। सिलाई पहले मैंने खोल दी थी, बाकी पीछे सिलाई लगा दी, तो वो हो गया काम। और सम्राट को दे दिए हैं, पहुंचा देंगे सीधा, जिसका सामान है पहुंच जाए तो फिर आराम रहता है, भार ऊपर रहता है। हवा लग रही है जैसे थपेड़े लग रहे हैं मुंह में। सबसे ज़्यादा किचन में ठंडक रहती है। इसके छत पे ना तो धूप आता है और ना ही पीछे इसके खाली है कि धूप लगे दीवार पर। पीछे घर बना है और इधर साइड में ये मेरा कमरा है, तो इसके चारों तरफ धूप नहीं रही, और ज़मीन भी इसकी कच्ची है, तो इस वजह से बिल्कुल ठंडक रहती है। जैसे ही किचन खोलो ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है इसी में बैठे रहो। और अभी पेपर जो चिपका है उसका हाल देखो, हवा चल रही है ना, इस वजह से ये रुका नहीं है। नहीं तो अभी इसके पहले जो चिपका था तो चावल से ही चिपकाए थे, लेकिन अभी ये ताज़ा था और गरम गरम हवा लग रही है तो पूरा निकल गया है। फिर से इसको चिपकाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं चिपकाएंगे। शाम को जब हवा बंद हो जाएगी तो उसके बाद चिपकाएंगे। रात में चिपका देंगे तो फिर आराम से सूख जाएगा, फिर नहीं निकलेगा।
और ये देखिए, मैं इतनी देर से आप सबसे बात कर रही थी, बीच बीच में इसको भी देख रही थी। ये छोटी सी चूहिया बार बार यहाँ पे आ रही थी। अभी हम लोग यहाँ पर हिस्से खाए ना, तो थोड़ा बहुत चूर चार गिरा है, उसी को खाने के लिए ये बार बार आती है। और जैसे खुट खट की आवाज़ होती है या फिर मैं तेज़ से बोलती हूँ ना, फ़ौरन भाग जाती है। तो ये दौड़ रही थी, मुझे लगा आप सबको भी दिखा दें। छोटी चीज़ें वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।